Hello students, let's start with chapter 7 सर्कल S एंड Z। अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं कि हम कॉन्सोनेंट यूज़ करते हैं S और Z के लिए, ठीक है। S आप यूँ लिखते हैं डाउनवर्ड एंड लाइट, Z को आप डार्क लिखते हैं डाउनवर्ड, ठीक है। पर अब हम इनके लिए सर्कल यूज़ करेंगे, ओके। जो ये सर्कल है ये आपके स्मॉल रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट S की। जब भी आप एस के लिए सर्कल यूज़ करोगे, आप एस के लिए सर्कल इनिशियली भी करोगे, मिडली भी करोगे और फाइनली भी करोगे, बट स्मॉल सर्कल, ओके। सबसे पहला जो रूल है इन स्ट्रेट स्ट्रोक में आप एस का सर्कल लेफ्ट मोशन को यूज़ करोगे, ठीक है। लेफ्ट मोशन मीन्स यहाँ से शुरू और यूँ, ठीक है। आपके पास वर्ड है स्पेस, स्पेस वर्ड है एस पी और एस, स्पेस, ओके। आपके पास वर्ड है सीड्स, सीड्स एस का सर्कल डी और एस, सीड्स। आपके पास वर्ड है सॉरो, सॉरो वर्ड है एस का सर्कल रे और एस, सॉ रो, ओके। आगे चलते हैं इन कर्व स्ट्रोक यूज्ड इनसाइड टू कर्व। आप जो सर्कल है स्ट्रेट स्ट्रोक में तो लेफ्ट मोशन को यूज करोगे, पर कर्व स्ट्रोक में इनसाइड को यूज करना है, ओके। वर्ड है सेफ्स, एस का सर्कल एफ और एस, सेफ्स। सीम्स एस का सर्कल एम और एस, इनसाइड को। स्लेज एस का सर्कल एल और एस, स्लेज, ओके। आगे चलते हैं। जब भी आपके पास दो स्ट्रेट स्ट्रोक मिलते हैं, ओके, तो उसमें एक एंगल बनता है। तो जब भी आपके पास ये एंगल बनेगा तो आपने सर्कल हमेशा आउटसाइड को यूज़ करना है, कभी भी इनसाइड को यूज़ नहीं। जैसे वर्ड है ग्रेस्प, तो यहाँ पे क्या है स्ट्रेट स्ट्रोक है, तो एक एंगल बनेगा इनके बीच, जैसे गे एस का सर्कल आउटसाइड को बनाना और पी गैस्प। जो ये सर्कल है ये इनसाइड को कभी नहीं बनाना है एस में, ओके। वर्ड है रिस्क, रे एस का सर्कल आउटसाइड को और के, रिस्क। आगे है टास्क, टी और के है तो एंगल बनेगा तो सर्कल आउटसाइड को और के, टास्क, ओके। अब जो आपका सर्कल इनिशियल में है, स्टार्टिंग में है, उसको आप हमेशा पहले रीड करोगे और जो फाइनल में उसको हमेशा आपने लास्ट में रीड करना है, ओके। जैसे अभी तक मैं वर्ड लिख रही हूँ, सबसे पहला सर्कल जो इनिशियल में लगा है उसको हम पहले पढ़ रहे हैं स्पेस, एस पहले फिर पी, एंड वाला सर्कल सबसे एंड में पढ़ना है, ओके। आगे चलते हैं। आगे है सर्कल फॉर जेड। जो z के लिए सर्कल है या आप मिडिली यूज़ करेंगे और फाइनली यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप कोई भी इनिशियल में सर्कल यूज़ नहीं करते हो। जैसे वर्ड है जील, तो जील वर्ड है z इनिशियली है तो आप पूरा स्ट्रोक यूज़ करेंगे, z जे एल, जील। वर्ड है ज़ीरो, जे ज़ीरो, ओके। तो इनिशियली आप z के लिए कोई सर्कल यूज़ नहीं करेंगे, मिडिली और फाइनली आप यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिडिली जैसे आपके पास स्ट्रोक दिया है डिज़ाइंस, डिज़ाइंस में ज मिडल में आ रहा है तो डी इनसाइड को बनाना है, सिर्फ एस का सर्कल आपने आउटसाइड को बनाना है जब भी एंगल बनता है, और इनसाइड को जेड का हमेशा इनसाइड को बनेगा, डिज़ाइंस, ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। जो सर्कल एस है ये आप लोगोग्राम के साथ भी यूज़ करेंगे, ठीक है। लोगोग्राम मतलब ग्रामोलोग्स है जो, उसके साथ भी आप यूज़ करेंगे। जैसे वर्ड है कम, तो कम को हम ऑन द लाइन के लिखते हैं, बट अगर कम्स है तो के और सर्कल लगा देना है। पुट, पी को थोड़ा लाइन लिखते हो, पुट्स के लिए सर्कल बना दो, ओके। मोशन सेम रखना है, मैंने आपको बताया स्ट्रेट स्ट्रोक में लेफ्ट साइड को रहता है, ओके। अब आगे चलते हैं। जो आपका सर्कल एस है इसको आप लोगोग्राम के साथ भी यूज़ करेंगे, जो मैंने ग्रामोलोग्स बताए थे आपको। अगर आपको कम लिखना है तो ऑन द लाइन के बनाओगे, कम्स लिखना है तो एस का सर्कल इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। पुट, पी को हम थ्रू द लाइन लिखते हैं, पुट्स में हम क्या कर देंगे सर्कल लगा देंगे, ठीक है। अब जो आगे है स्ट्रोक एल विद सर्कल। स्ट्रोक एल को आप सर्कल के साथ कैसे यूज़ करोगे? जो एल है आप वो सेम डायरेक्शन ऑफ सर्कल, उस डायरेक्शन ऑफ सर्कल के डायरेक्शन में आप एल यूज़ करेंगे। जैसे पास वर्ड है लेसन्स, तो एल डाउनवर्ड एस एन एस, इस तरीके से लिखना है। आपने यहाँ पे ये नहीं देखना कि एल तो हमारा सिर्फ अपवर्ड रहता है, आपने जो डायरेक्शन आपकी सर्कल की है वही फॉलो करनी है एल के साथ। कैंसल, तो कैंसल में क्या है के एन, अब सर्कल यूं को बनेगा तो एल अपवर्ड नहीं ले जा सकते, तो आप डायरेक्शन नीचे को रखेंगे, ओके। सेम डायरेक्शन ऑफ वो सर्कल आपने फॉलो करनी है। वर्ड है वेसल, वी, एस का सर्कल एल तो अपवर्ड नहीं बन सकता तो डाउन को ले जाना है वेसल। रिफ्यूजल, रे,
ए और ज, रिफ्यूज। तो ये था आपका चैप्टर। आगे चलते हैं, आपके पास ग्रामर लॉग्स है एक्सरसाइज 25 और 26 के। सबसे पहला है यूजुअल। यूजुअल के लिए आप ज को ऑन द लाइन लिखोगे, डार्क यूजुअल, यूजुअली के लिए कट कर देना है, और एक एजेंसी, एजेंसी को आपने बिलो द लाइन लिखना है। ओके, फिर है एज, फर्स्ट प्लेस पे सर्कल, हैज़ भी सेम ऐसे ही होता है तो डिफरेंस के लिए कट कर देना है। इज ऑन द लाइन होता है, हिज के लिए कट कर दो। अस है वो आप बिलो द लाइन सर्कल बनाते हो स्मॉल, सर्विस के लिए थोड़ा बड़ा बनाना है, और सर्विसेज के लिए आपने डॉट लगा देना है। अगर आपको ठीक लगता है कट करना है तो वो भी कर सकते हो। ओके, फिर है यूज़। यूज़ के लिए आपने ऑन द लाइन यू का सिंबल और ज का सर्कल बना देना है। यूजेस भी सेम ऐसा ही बनता है, डिफरेंस के लिए डॉट लगा दो, कट कर दो। ओके, फिर है हाउस। हाउस के लिए अस का सर्कल और आउ का सिंबल बनाना है। अस का सर्कल होता बिलो द लाइन है, पर आप ऑन द लाइन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आउ का सिंबल है तो आप उसको हाउस ही पढ़ोगे। ओके, फिर आपके पास बिकॉज, फर्स्ट प्लेस पे बिकॉज सर्कल बना दोगे। ऑन द लाइन कम्स, कंपनीज के लिए कंपनी हम बिलो द लाइन लिखते हैं तो उसमें सर्कल लगा दो कंपनीज। ठीक है, हाउसेज है तो हाउस का सिंबल ये था, सिज के लिए इसमें सर्कल बना दो आउ में। ओके, फिर बिटवीन अस, बिटवीन हम बिलो द लाइन यू का सिंबल लिखते हैं तो अस के लिए आप इसमें एक सर्कल बना दो। ओके, बिटवीन अस। फिर है इट्स, फर्स्ट प्लेस पे टी और एस का सर्कल, इट इज ऑन द लाइन टी और एस का सर्कल, इट सेल्फ थ्रू द लाइन टी और एस का सर्कल। ओके, फिर है दोज, दोज को हम टी एच और फर्स्ट प्लेस पे सर्कल, दे सेल्फ सेम ऐसा होता है तो डिफरेंस के लिए हम कर देंगे कट। दिस का आप ऑन द लाइन टी एच और एस का सर्कल यूज करोगे। दस आप थ्रू द लाइन टी एच और एस का सर्कल। दीज भी इसी तरीके से सेम होता है दस की तरह, तो आप कट कर सकते हो, नहीं तो आप अगर आप चाहो तो वॉवल भी लगा सकते हो दीज के लिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।